नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाउन एंड नंबर। नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं। नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं, यानी कहने का सार है कि नाउन जो उत्पन्न होता है वो किस में होता है? सिंगुलर में होता है। नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं, इनके प्लूरल बनाने पड़ते हैं। नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं, लिख रहे हैं ना? नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं, इनके प्लूरल बनाने पड़ते हैं। नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं, इनके प्लूरल बनाने पड़ते हैं, जिनके कई नियम हैं। जिनके कई नियम हैं। नाउन जन्म से सिंगुलर होते हैं, उनके प्लूरल बनाने पड़ते हैं, जिनके कई नियम हैं। एक लाइन छोड़ के एक नंबर दीजिएगा, लिखेंगे आमतौर पर एक नंबर देकर आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बना लिया जाता है। प्लूरल बना लिया जाता है। ये नियम पहला हुआ, जो बिल्कुल जीरो लेवल का ये नियम है। नीचे एग्जांपल लिखिएगा, कार, CAR, कार। कार के बाद एक हाइफन दे दीजिए, यानी माइनस का चिन्ह, और बनाना है आपको अपने से। क्या होगा? CARS। नीचे लिखिए, कार के नीचे पेन। पेन क्या बनाएंगे? पेन्स। एक लाइन छोड़ के 2 नंबर दीजिए। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में एस कोमा, एस के बाद कोमा, डबल एस, SH, CH, X, Z लगा रहे तो उसके प्लूरल बनाने के लिए अंत में केवल ES का प्रयोग किया जाता है। अंत में ES का प्रयोग किया जाता है। लिख रहे हैं बाबू? अंत में ES का प्रयोग किया जाता है। इस बात को समझिएगा कि जन्मिन रूप से ऐसा होता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या लगा देते हैं? S लगा देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में S, डबल S, SH, CH, X, Z अगर लगा रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल S लगाने से हम लोगों का काम चलने वाला नहीं है, बल्कि ES लगाएंगे। क्लियर है? लिखिए टॉर्च। एग्जाम्पल लिखेंगे टॉर्च। एग्जाम्पल लिखेंगे टॉर्च, है ना? जैसे कि TORCH, अंत में क्या है? CH है, तो क्या लगेगा? ES लगेगा। इसको बनाएंगे कैसे? TORCHES, टॉर्च। टैक्स
टैक्स, एक और लिखेंगे टैक्स, अंत में क्या है एक्स है, तो रूल क्या कह रहा है, अपने से बनाएंगे टैक्सेस क्लास। अब लिखना नहीं है, कोई जरूरी नहीं सब लिखना है, क्लास क्लासेस। याद रखिएगा दुनिया में कोई भी ऐसा नाउन जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड अगर लगा रहे तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। कोई कह देगा कि सी एच रहेगा तो क्या लगाएंगे आप, सी एच अगर रहेगा तो क्या लगाएंगे आप, ई एस। कोई कह देगा खाली एस लगाएंगे, क्या मानेंगे आप, मानना होगा आपको। ऐसा भी कई बार हुआ है, जानना चाहेंगे, नंबर बदलिए, लिखिए लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में सी एच लगा हो, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में सी एच लगा हो और उसका उच्चारण, और उसका उच्चारण क जैसा हो, और उसका उच्चारण क जैसा हो, और उसका उच्चारण क जैसा हो, तो उसका पुल्लर बनाने के लिए, तो उसका पुल्लर बनाने के लिए अंत में केवल एस का प्रयोग करना पड़ता है, केवल एस का प्रयोग करना पड़ता है, केवल एस का प्रयोग करना पड़ता है। कोई दिक्कत, यानी कि दुनिया का कोई ऐसा नाउन जिसके अंत में सी एच हो तो रूल कहता है कि अंत में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर सी एच हो और उसका उच्चारण क जैसा हो, कैसा हो, क जैसा हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पे ई एस ना लगा करके केवल एस लगा देंगे। आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन कि हमने लिखाया टॉर्च, तो क्या लिखा दिए, ई एस, क्योंकि अंत में क्या है, सी एच। लेकिन हम कह रहे हैं स्टोमैक, स्टोमैक अंत में सी एच है, तो स्टोमैक को जो लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, स्टोमैक, ये क्या है, क है। अब उच्चारण सी एच का कैसा हो रहा है, क जैसा या च जैसा, और अगर क जैसा होता है तो पुल्लर बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टोमैक लिखा हुआ है तो स्टोमैक में केवल एस लगा देंगे। लिखना है एग्जांपल में स्टोमैक, स्टोमैक, स्टोमैक बना लिए। आर्क, ए आर सी एच, आर्क, इसको आर्च नहीं कहते हैं, आर्क कहते हैं, क, तो क्या लगेगा, केवल एस लगेगा। क्या याद रहेगा कि दुनिया का कोई भी ऐसा नाउन जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड लगा रहे तो पुल्लर बनाने के लिए अंत में केवल एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में सी एच हो और उसका उच्चारण क्या हो, क जैसा हो, तो उसका पुल्लर बनाने के लिए अंत में क्या करेंगे, केवल एस लगाएंगे। समझ में आया? या यूं कहें कि हमने यहां लिखाया है सी एच का उच्चारण अगर च होगा तो रूल कहता है कि पुल्लर बनाने के लिए अंत में क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। लेकिन अगर सी एच का उच्चारण क जैसा होगा तो पुल्लर बनाने के लिए केवल और केवल एस लगाएंगे। क्लियर है? एक लाइन छोड़ के नंबर बदल लेंगे, नंबर बदल लिखिएगा। यदि किसी शब्द के अंत में यदि किसी शब्द के अंत में
वाई हो, क्या हो बाबू, वाई हो, और वाई के ठीक पहले वॉवेल हो, वाई के ठीक पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो उसके पुल्लर बनाने के लिए यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले वॉवेल हो तो उसके पुल्लर बनाने के लिए अंत में केवल एस का प्रयोग किया जाता है। पुल्लर बनाने के लिए अंत में केवल एस का प्रयोग किया जाता है। अंत में केवल एस का प्रयोग किया जाता है। लिखे बॉय, बॉय, BOY बॉय। हाँ, एग्जाम्पल में बॉय। अब अंतिम में क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले क्या है, ओ है, और ओ क्या है, वॉवेल है। तो रूल कहता है कि एस लगा देंगे, तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज। इससे पहले आप बॉय का बॉयज कई बार किए होंगे, लेकिन अब रूल के आधार पर हम लोग करेंगे कि अंत में वाई है, वाई के ठीक पहले क्या है मेरे भाई बहन, वॉवेल है। तो पुल्लर बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगा देंगे। लिखिए डे, DAY डे, DAY डे, DAY डे। कोई दिक्कत? तो स्थिति यह है कि अगर यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले वॉवेल हो तो पुल्लर बनाने के लिए क्या करेंगे, केवल और केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। लेकिन कल्पना करिए कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई होता और वाई के ठीक पहले वॉवेल ना होकर के कॉन्सोनेंट हो जाता तो फिर क्या करते, तब क्या करते, पूछना है आपको, हमसे पूछिए आपकी क्या करते सर, नंबर बदल लेते, नंबर बदल लेते। लिखिएगा नंबर चेंज करके। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई के ठीक पहले क्या हो बाबू, कॉन्सोनेंट हो, वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसके पुल्लर बनाने के लिए, वाई को हटाकर IES का प्रयोग किया जाता है। वाई को हटाकर IES का प्रयोग किया जाता है। वाई को हटाकर IES का प्रयोग किया जाता है। इस बात की कल्पना करिए कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, वाई हो और वाई के ठीक पहले अगर वॉवेल हो तो पुल्लर बनाने के लिए क्या करेंगे, केवल एस लगाएंगे। लेकिन अगर वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो पुल्लर बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे फाइनल और IES का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लेडी, अब लेडी है तो अंत में क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले डी है, डी है क्या, कॉन्सोनेंट है, तो LADIES। बेबी तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, बेबी याद आया, बेबी बोलने से आप लोगों को बहुत सारे महिला मित्र कहते होंगे कि बेबी, लेकिन आपको क्या मालूम कि आप बेबी नहीं बेबा हैं। आप क्या हैं, आप बेबा हो गए हैं, बेबी नहीं है आप। तो खैर वहां से लोग लौट जाते हैं, यहाँ पे है बेबी, अंत में क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या है, तो
क्या कह रहे हैं? BABIES। कोई दिक्कत? अब देखिए LAZY क्या हो गया? लेजी। लेजी का बनाइए तो लेजी का नहीं होगा। निश्चित तौर पर कुछ लोग क्या करता है, लेजी को भी बना देता है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। सुने कभी ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं सर। हैंडसम का हैंडसम्स नहीं होता है। तो लेजी का अगर आप बना लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा आपका। और ऐसे भी आप बेबी से बेवा हो गए तो तब ये गड़बड़ा गए। अब कितना बार गड़बड़ाएंगे, है कि नहीं? अब नहीं गड़बड़ाना है, एक बार जो बेवा हो गए वो हो गए। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले वॉवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? केवल एस लगाएंगे। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? हैव एनी प्रॉब्लम? दुनिया का कोई भी जो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे वो नाउन का ही बनाएंगे। नाउन के अलावा और कोई चीज का यहाँ पे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने नहीं जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? नंबर बदल लीजिएगा। यदि किसी शब्द के अंत में यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो, यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो, वो शब्द कौन है? वो नाउन ही है। इस बात का ख्याल रखना है आपको। यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले वॉवेल हो, ओ के ठीक पहले क्या हो? वॉवेल हो। अच्छा, आप लोगों का तो पढ़ाई बोझ बन गया होगा। नहीं, ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे परिवार में जन्म ले लिया है जहां पढ़ने की एक परंपरा है। आप लोगों को लगता होगा कितना अच्छा बैल रहते, लाद में एकदम घिसते रहते, कुट्टी खल्ली पानी सब घिसते रहते। नहीं तो खैर चलिए, मजबूरी ही हो गई है, लेकिन पढ़ना ही होगा आपको। दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। अब अगले ही जन्म में कुछ बैल वगैरह का कुछ आप लोग पैरवी पैगाम भगवान से करिएगा, बैल बना दे, खल्ली पानी गुंडा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी आपको टेंशन से जूझना होगा, है कि नहीं बादल बाबू? समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? यहां तक यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो और ओ के ठीक पहले वॉवेल हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में केवल एस लगा देते हैं। अंत में केवल एस लगा देते हैं। अंत में क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, जू, ZOO, जू चिड़ियाघर, जू। अंत में क्या है? ओ है। ओ के पहले क्या है? ओ है। ओ है क्या? इसका क्या होगा? जुज, ZOOS। ये सूत्र है, ये नियम है। हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल रट लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। एग्जाम्पल रटने का आदत नहीं है मेरे भाई बहन। हम लोग कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे और जहां जाएंगे वहीं पे जन्म देंगे हम लोग एग्जाम्पल को। क्लियर है? सत्यम बाबू समझ में आ रहा है ना? ठीक। लेकिन कल्पना करिए कि यदि किसी शब्द के अंत में ओ और ओ के ठीक पहले अगर हो, कॉन्सोनेंट हो, यहां तो वॉवेल ना हो गया। लेकिन आप कल्पना करिए कि यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल ना हो करके कॉन्सोनेंट हो, तब क्या करेंगे? नंबर बदलेंगे।